जय श्री राम सभी को। आज योगा दिवस है 21 जून। सभी को सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और आर्य कांड है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। वहाँ का ये संवाद चल रहा है। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये भी नहीं जानते हैं, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, कभी प्रभु के गुण गाकर नाचने लगते हैं। ये संवाद वहाँ का है। श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं सरभंग ऋषि के आश्रम से आगे को। तो जो उनके साथी हैं, इनको चाहने वाले, तो वहीं का है ये संवाद। प्लीज आप सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। अभिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुराया, प्रगटे हृदय हरन भव वीरा। मुनि के प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय की हरने वाली श्री रघुनाथ जी के मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई वैसा, वैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखि दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि के बीच में रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कटंकित हो गया तथा श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुने राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखि राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, और जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। पर लकुट यू चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उड़लाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लगा गए। श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और उन्हें प्रेम से हृदय में लगा रखा। मुनि है मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माज लिखि काढ़ा। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगाकर मिल रहा हो। मुनि निशब्द खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुनो बिनती मोरी, आस्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खदोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर तकटितूड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम।
हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल का वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर करिब रूथ मृग राजा, रात सदा नो भव खगवाजा। जो मोह रूपी घने बन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के बन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हथियार के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव आगमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुरेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर भति मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।